नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलवायु के वर्गीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, विचार करें। पहला क्या है, जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन द्वारा विकसित किया गया अनुभवजन्य जलवायु वर्गीकरण योजना है। सेकंड क्या है, वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के लिए बीज घनिष्ठ संबंध की पहचान की थी। तो 1 और 2 दोनों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हरियाणा में चोखी ढानी कहाँ पे है, तो ये सोनीपत में इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, संविधान के बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो तीसरा आपके पास क्या है, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स 21 आर्टिकल 21A को शामिल किया गया। तो कौन सा संशोधन हुआ था, 86 का संशोधन था फ्रेंड्स। तो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार हो चुका है। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही था। तो इसका तीसरा और चौथा सही है, बाकी दोनों इसके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस क्षेत्र से मौसमी नदी मारकंडा निकलती है, तो शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो करनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, और सरिस्का आपका राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टांगरी किस नदी का एक बहुसहायक नदी है, तो घग्घर की। हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है, तो ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश देखिए फ्रेंड्स, किस लेवल की इंग्लिश पूछ रखी थी पिछले साल, आप ये भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करके बिना पेपर में ना जाए, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन कौन कौन सा पेपर में ज़्यादा पूछ जाता है फ्रेंड्स। इसलिए कहते हैं बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जरूर देख के जाना चाहिए। द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा, अब अजंता अलोरा तो दो बंदे हो गए, तो यहाँ पे आर लगा देना फ्रेंड्स, आर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर हुएवर गोज देयर बिकम्स स्पेल बाउंड थाउजेंड्स ऑफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, थाउजेंड के साथ हमेशा ऑफ पेपर आता है, तो यहाँ पे ऑफ लगा देंगे। टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर वन, तो इसमें 2 ही फिल इन द ब्लैंक्स भरना था फ्रेंड्स। वन का स्टे इन द गेस्ट हाउस, तो यही था फ्रेंड्स। यहाँ पे एक आपके पास यहाँ पे आता है परमानेंट की स्पेलिंग, तो PERMANENT, ये बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर की पीरियड को बोलते हैं डिकेड, या डिकेड इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्टीमेट का होता है क्या, सिनोनिम बताना है, तो अल्टीमेट यानी फाइनल, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई के साथ यहाँ पे आई एम लुकिंग होता है फ्रेंड्स, तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, तो ये भी यहाँ पे हैव लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, तो आई एम लुकिंग यहाँ सही हो जाएगा। ब्लूमिंग का एंटोनिम बताना है फ्रेंड्स, तो इसका होगा फेडिंग, ब्लूमिंग का उल्टा फेडिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे टू ड्राइव होम यानी टू एम्फेसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स फिर से था, ही वॉज बोर्न इन 1945, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रपोजिशन भरना था। अब ये कहता है भाई पैसिव वर्ब यहाँ पे भरिए, तो फ्रेंड्स देखिए इट के साथ हमेशा हैज़ ही आता है, तो इट हैज़ बीन ही होगा, ठीक है। इज नहीं हो सकता क्योंकि सीन्स लगा, इस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। वाज हो नहीं सकता क्योंकि कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। बचा क्या, हैज़ बीन, तो ये इसका सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, सु जमा आगत स्वागत किस संधि का उदाहरण है, तो स्वागत में फ्रेंड्स यण संधि आपका हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यण संधि में कोई भी अक्षर आधा होना चाहिए, वृद्धि में आपका डंडा होना चाहिए, वृद्धि में डबल ए की मात्रा हो, जैसे छोटा और बड़ा है तो बड़े ए में डबल ए की मात्रा होती है फ्रेंड्स, जिसमें भी आपको ऐसा दिखे वृद्धि संधि, ठीक है फ्रेंड्स। दीर्घ संधि में बड़ा का डंडा दिख जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और गुण संधि फ्रेंड्स आपको एक ही मात्रा दिख जाएगी। तो ये इनकी पहचान करने का तरीका होता है। जहाँ कोई ना रहता हो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं निर्जन, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, निर्जन। आलसी एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो सकता है, तो आलसी का बनेगा आलस्य, तो भाववाचक बताना था फ्रेंड्स, आलस्य इसका सही हो जाएगा। पतझड़ किस समास का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स पतझड़ यहाँ पे बहुब्रीहि समास आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पतझड़ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुब्रीहि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पहले बंजर भूमि थी परंतु अब खेत लहला रहे हैं, ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये कहता है पहले बंजर भूमि थी परंतु
परंतु यहाँ पे आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, ये पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल की बात हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। निरीक्षण एक अशुद्ध शब्द है, इसका सही होगा, तो फ्रेंड निरीक्षण को कैसे लिखा जाता है, तो इसका डी वाला बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। निरीक्षण देख लीजिए, पहले छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की, फिर शाह, और ये ना आपका इसमें करेक्ट हो जाता है। बेकार से बेगार भली, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा होता है, तो फ्रेंड्स ये वाला इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फ्रेंड्स विशेषण कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत, तो इसका रहेगा पूर्ण भूतकाल। क्या है फ्रेंड्स, क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले ही कार्य करने के समाप्त होने का बोध हो चुका हो, मतलब कोई काम पास्ट में खत्म हो गया हो, तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाता है। अस्थाई शब्द के सही अर्थ को यहाँ पे बताना था फ्रेंड्स, तो थोड़े समय तक रहना, अस्थाई शब्द का मतलब थोड़े समय तक के लिए रहना। अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का क्या है, कुछ समझ में ना आना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ समझ में ना आना। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, नदी का प्राचीन शब्द बताना था, तो यहाँ पे सरिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नदी का प्राचीन यहाँ पे सरिता बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। भारत में हिंदी दिवस को मनाते हैं फ्रेंड्स, 14 सितंबर को मनाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वरना और ताकि, तो वरना और ताकि, तो की आदि शब्द किस अव्यय के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने, ये था पूछते पूरे पेपर का कंटेंट। आपने इंग्लिश देख लिया फ्रेंड्स, हिंदी देख ली, तो फ्रेंड्स बेसिक पूछ रखा था, एडवांस तो इसमें खैर कुछ नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स एक पेपर है, वो भी मतलब वो मैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये पेपर। लेकिन फ्रेंड्स आप देख लीजिए कितना डिफरेंस था उस पेपर में और फ्रेंड्स इस पेपर में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था सीईटी का ही। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी इंग्लिश देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना लेवल हाई पूछ रखा था। आप हिंदी चेक कर सकते, देखिए पढ़ते पढ़ते ही सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का आप लेवल देख लीजिए बाकायदा उस पेपर के जो भी अभी आपने किया है, तो दोनों में बहुत अंतर था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी वाले शिफ्ट वाले बच्चों को जो है, पहली शिफ्ट वाले बच्चों को ही 12-12-14 नंबर फ्री दिए गए हैं फ्रेंड्स। रीज़न यही था कि भाई आप यही देख लीजिए, पहले कहीं भी कोई वन लाइन तो क्वेश्चन था ही नहीं, सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव टाइप से पूछे गए थे, तो इसलिए भाई थोड़ा सा ये पेपर हार्ड बना हुआ था फ्रेंड्स। तो ये पेपर भी फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे भाई ये पेपर कैसा था, क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक है, हिंदी कैसी थी, इंग्लिश कैसी थी। तो फ्रेंड्स उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में।